हम वक्त बदल दें। आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जिनमें मैं बिलीव करती हूँ। सबसे पहले मैं कोई भी बात शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, मैं एनएसएस वॉलंटियर रही हूँ बहुत लंबे समय से। मैंने एनएसएस के अंदर में हर एक्टिविटी जो भी मुझे सौंपी गई, जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई, उसमें मैंने हमेशा भाग लिया है और मैं उसकी एक सर्टिफाइड एनएसएस वॉलंटियर हूँ। मेरे पास उसके सर्टिफिकेट्स हैं और ये मेरे आपके साथ में एक ये चीज़ चलेगी कि मैं आपके साथ हूँ एज एनएसएस वॉलंटियर यहाँ पे। जो मैं बात करने आई हूँ आज आपसे यहाँ पे, वो शुरू ऐसे होती है कि एक बार एक बच्चा था और वो जाके, आपने एक कहानी सुनी होगी कि वो जाके बंदूकें बो रहा था। कौन थे वो? चलिए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। अगर मैं आपको इसी तरीके के उदाहरण देने लग जाऊं, मुझे नहीं लगता मेरे पास इतना पर्याप्त समय 10 दिन 20 दिन में भी मैं बता पाऊंगी जिन्होंने इस देश को जो आज़ादी दिलाई। हम यहाँ पे एक आज़ाद भारत में बैठे हुए हैं। इस टाइम हमें किसी के भी बलिदान की आवश्यकता नहीं है, बलिदान हो चुके हैं। समय है योगदान का। निर्माण हो चुका देश हमारे पास है, इतना प्यारा देश है जिसमें हर तरीके का ज्योग्राफिक, अगर आप देखो, आप बात करो, आप पठार की करो, आप समुंदर की करो, आप मरुस्थल की करो, आप मैदान की करो, आप अगर नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, इतना सुंदर, मतलब जिन्हें हम स्वर्ग कहते हैं, कश्मीर देख लो। आप एक ऐसे ब्लेस्ड कंट्री में पैदा हुए हो तो वहीं पे ही आपके साथ में ब्लेसिंग्स हैं। हमें करना क्या है फिर इस देश में? जो चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं, जो बलिदानों से मिली हैं, हम उसको कंटिन्यू करें। बात जब आती है स्वामी विवेकानंद जी की, कट टू 2026, मैं आज की बात करना चाहती हूँ कि आज क्या है। आज हम अपनी सारी बातें भूलते जा रहे हैं और ये यूथ के लिए बहुत आने वाला जो चीज़ें हैं बहुत डरावनी हो जाती हैं यदि हम अपनी रूट से कट जाते हैं। संडे को कल मैं मन की बात सुन रही थी, आप शायद कितने बच्चे सुनते हैं मैं नहीं जानती, आप मन के बात के विषय में जानते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मन की बात में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में बातें करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही जो मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कल बोला मशीनीकरण का युग है, मशीनीकरण हो रहा है, मानव संवेदनाएं कम हो रही हैं, देश के प्रति ईमानदारी जिसके लिए हम भारतीय जाने जाते हैं वो कम नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल, हमें आगे टेक्निकली बढ़ना है, स्ट्रांग होना है, लेकिन जो इंसान अपने रूट से जुड़ा नहीं होगा, आंधी आने में सबसे पहले वही उखड़ेगा, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पे आती है, स्वामी विवेकानंद जी आज की तारीख में क्यों इतने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। जब मैं कॉलेज में थी, मैंने पहली बार विवेकानंद जी को 12th क्लास में पढ़ा था। आई एम एन एविड रीडर, मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती हूँ। आई एम इनटू बुक्स। आप मुझे बोलो आप मूवी जाओगे या आप 2 बुक पढ़ोगे, ये मेरा टारगेट होता है कि मैं साल में कम से कम 10 बुक पढ़ूंगी, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यू कैन टेक इट एज अ टेक अवे फ्रॉम हियर कि जो आपको किताबें सिखाती हैं वो कोई और आपको नहीं सिखा सकता। तो जब मैंने पहली बार विवेकानंद जी को पढ़ा, मतलब आई वॉज लाइक ऑ स्ट्रक बाय हिम कि कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है। उससे पहले मेरे पिताजी थे जिनकी बातों से मैं प्रभावित हुई, और दूसरे इंसान हैं स्वामी विवेकानंद जी। ये मैं केवल आज इसलिए नहीं कि यहाँ आए हैं, मेरे पास में प्रूफ है। मैं अभी काशी विश्वनाथ गई 31 तारीख को। मैंने कहा मैं फर्स्ट ईयर वही, न्यू ईयर का फर्स्ट डे वहीं मनाऊंगी, काशी विश्वनाथ जी का माथा टेकूंगी। एंड आई वेंट टू रामकृष्ण मिशन, और मुझे नहीं पता था मैं आज आपके पास आऊँगी। मैं आप लोगों के लिए विवेकानंद आश्रम गई मैं, एंड आई वेंट देयर फॉर 5 days कंसेक्यूटिव डेज। वहाँ पे मिशन है, मिशन में आज भी वो बातें बताते हैं स्वामी जी की क्या टीचिंग्स हैं। इसलिए नहीं कि ये आजकल बड़ा ट्रेंडी हो रहा है, ट्रेंड हमेशा से है, लॉयल्टी हमेशा ट्रेंडी ही रहेगी, लॉयल्टी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। मजबूती, विचारों की मजबूती, कैरेक्टर की प्यूरिटी, ये कभी आउट हो ही नहीं सकते। जिस देश में ये आउट हो गए उस देश का पतन निश्चित है, और हमारे देश का पतन ना कभी हुआ है, ना कभी कोई कर सकता है, ना ही हम उन्हें देंगे, ठीक है। उसके लिए मजबूत बच्चों की आवश्यकता है, मजबूत बच्चों की आवश्यकता है। क्या कहते हैं स्वामी जी, मत याद रखना मुझे कभी कि मैं कौन स्वामी विवेकानंद था, याद रखना मेरे विचार क्या थे।
मेरे देश के प्रति ईमानदारी, ये देश जो हमारे अपने कंधों पे खड़ा है, मजाक करना, हल्की बातें करना, ये देश के युवा को शोभा नहीं देता। जब कोई 18 साल के नजदीक हो जाता है, नाउ यू आर एन अडल्ट, जिम्मेवारी जैसे ही आप 18 के हुए, यहाँ के कंधों से उठ के ना उधर के कंधों पे आ गई, जिम्मेवारी अब आपके पास है। एक हमारे यहाँ पे फौजी रिटायर्ड बंदे जिन्होंने अपने परिवार को सेकेंडरी रखा, देश को आगे रखा। यहाँ पे वो माताएं हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आपको प्रायोरिटी देती हैं। अब आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, आप क्या कर सकते हैं? विचारों को जो आप तक दिया जाए, टीचर का, गुरुजन का, जो आप तक विचार दिए जा रहे हैं उनको वही लो, उससे ज़्यादा उसको लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है मेरे को किस लिए चीज़ों को समझाया जा रहा है, इससे मैं देश निर्माण में कैसे भूमिका निभाऊंगा। विवेकानंद जी जो थे, उनका नाम आपको पता है, उनका रियल नेम क्या है? कोई भी इनके अंदर से कोई भी बच्चा मुझे बोल दे। आपको पता है उनकी किस एज में डेथ हो गई? आज उनका कौन सा बर्थडे है? इट इज 163rd बर्थडे। कोई किसी को, मैं यहाँ से कल ट्रांसफर हो जाऊंगी, हो सकता है 2 साल बाद आप मुझे भूल जाओ, 163 साल बाद भी यदि किसी इंसान को हम यहाँ बैठ के श्रद्धांजलि दे रहे तो सोचो भगवान के तुल्य है वो। 39 साल में तो मर लिया था वो तो। ब्रह्मचर्य की बातें बार बार हो रही है। ब्रह्मचर्य क्या कहता है? ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? किसी बच्चे को पता है ब्रह्मचर्य क्या होता है? विचारों की शुद्धि। ब्रह्मचर्य को हम रिलेट करते हैं, जैसे सर ने बोला, ब्रह्मचर्य को आजकल मैडम ने बोला, विचारों की शुद्धि को हम रिलेट करें फिजिकल एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्स। इसको हम मान रहे हैं कि हम ये एक ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य केवल एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्स नहीं है, एब्स्टिनेंस फ्रॉम वल्गैरिटी, एब्स्टिनेंस फ्रॉम कोई भी ऐसी चीज जो कि मेरे देश के लिए पतन का कारण बनेगा। ये है एब्स्टिनेंस। अगर मान लो, अगर हम ये सोचते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, ब्रह्मचर्य केवल लड़का और लड़की, जेंडर से बात ही नहीं करी कभी स्वामी जी ने। आप स्वामी जी को पढ़े, उनके विचार पढ़े, वो मुर्दे के अंदर जान डाल देते हैं। उन्होंने बोला, एक दिन उनका एक उदाहरण है किताब का, मैं आपको देना चाहूंगी, समय ले रही हूँ थोड़ा सा, लेकिन जब स्वामी जी के बारे में बात आती है, मेरे जीवन के आइडल है, मेरे पापा के बाद में वही है, 2 ही हैं जिनको मैं जीवन में अपना आइडल मानती हूँ। तो वो ये कहते हैं कि एक बार गंगा तट पे कोई इंसान जा रहा था। ये आज आपका टेक अवे, अगर आप ले जाना चाहो ले जाना, नहीं तो यहीं छोड़ के जाना। कि वो बोलते हैं कि एक गंगा तट पे एक आदमी जा रहा था जो कि पीछे बार बार मुड़ के देख रहा था। क्यों? वहां बंदरों का बड़ा ही आतंक है। वो जब आगे चलता गया, 2 बंदर आए, 2 बंदर ने आके उसके कपड़े खींचे, वो डर गया। तो क्या होगा ऐसे में? और तेज चलने लगे। बंदरों ने देखा ये तो डर रहा है ये आदमी तो। उसके बाद में बंदरों की संख्या बढ़ गई, 5 आ गए। 5 ने कोई उसका कपड़ा यहाँ से, कोई उसे काटने की कोशिश कर रहा है, कोई उसने, औरतें अब भागना शुरू कर दिया। बंदरों की संख्या जाके 15 से 20 हो गई। मुसीबत ये आ गई कि अब उसने पूरी तरह से भागना शुरू कर दिया। तो स्वामी जी ने कहते हैं कि जैसे ही अब उसने सोचा अब मेरा भागना औचित्यपूर्ण नहीं है, अगर मैं भागा तो मैं मरा, अगर मैं मुड़ा तो देखता हूं क्या होता है। एंड एज सून एज ही टर्न अराउंड, बंदरों की औकात नहीं थी, बंदर दूर छिटक के खड़े हो गए। आप अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि मुसीबतें आपके घर में हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, माता पिता से रिलेटेड हो सकती हैं, आपका किसी के साथ में अच्छा समझ नहीं आती है, उसके साथ आपका वैचारिक मतभेद है, हो सकती हैं, ये सब परेशानियां हैं। जिस दिन आप मुड़ जाएंगे, उसको फेस करेंगे, यू विल गेट अ सॉल्यूशन फॉर लाइफ। तो चीजों से भागना कभी भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। चीजों को फेस करना प्योरिटी के साथ, आपके अंदर में प्योरिटी होनी चाहिए, विचारों की, शारीरिक, मानसिक। और इसमें मैं कभी भी, अगर मैंने बोला शारीरिक मानसिक विचारों की, तो इसमें शरीर कहीं पीछे नहीं रह जाता। जो बंदा शरीर से प्योर है वो मानसिक रूप से भी प्योर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये बात बोली कि ब्रह्मचर्य उस शरीर से रिलेटेड नहीं है, ये हर चीज से रिलेटेड है। मैं यहाँ खड़े होके अगर मेरे को बोला जाए लाख लोगों के सामने, आई कैन रिपीट माई वर्ड्स बिकॉज आई बिलीव इन देम, आई लिव बाय देम। ठीक है, ये चीजें नहीं है कि यहाँ पे टीचर बैठे हैं, मेरे माता पिता है, मैं उनके सामने इसका छू पीछे से नहीं। बेटा, देश को जरूरत है, देश को बहुत जरूरत है युवा शक्ति की, क्योंकि युवा शक्ति ही देश को आगे खींच के ले जाती है। आने वाले समय में हम बूढ़े हो सकते हैं, हमारे आपके विचार शायद नहीं मिल सकते हैं,
लेकिन जो विचार हमारे समान रहेंगे वो ये है, हम भारतीय हैं, ये भारत हमसे है। और इसमें कहा उन्होंने कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात कर रही हूँ। गर्व से कहो मैं हिंदू हूं का मतलब होता है गर्व से कहो हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमें इतने अच्छी जगह में जन्म मिला है। चीजों को, जीवन बहुत छोटा है, नहीं पता। आप देख रहे हो आजकल छोटे छोटे बच्चों की न्यूज आ रही है, यू नेवर नो। तो कुछ करके तो जाओ, कुछ ऐसा तो करके जाओ कि याद ये जो अच्छी लाइफ में। मुझे नहीं पता आज आपके सामने बोल रही हूँ, मैं 10 दिन बाद होंगी या नहीं, किसी को नहीं मालूम, किसी के जीवन के बारे में किसी को नहीं मालूम। लेकिन हाँ, जब मेरे को याद किया जाए तो मुझे ऐसे याद किया जाए, मैडम आती थी अपनी चीजों को, हमारे को हम गलत होते तो डांट, ये मेरी ड्यूटी है। मुझे आपकी नजरों में अच्छा या बुरा वो नहीं, मुझे वहां अच्छा होना है, मुझे अपने देश के लिए अच्छा होना है, और देश को एक अच्छा बुलंद राष्ट्र फिर से बनाना है। राष्ट्र निर्माण में योगदान दो। इसके लिए आपके एनएसएस जो राजेंद्र सर ने आपके लिए यहाँ पे एक कैंप पहले भी लगाया, अब भी थैंक्स टू राजेंद्र सर कि ये इस चीज को नेशन फर्स्ट, व्हेन इट कम्स टू नॉट मी बट यू, यहाँ पे हम बात करते हैं नेशन फर्स्ट बट यू वाली बात जो मैडम ने कही कि मैं नहीं, मेरे से पहले आप। जब हम यहाँ पे आपकी बात कर रहे होते हैं, हम अपने साथी एक इंडियन की बात कर रहे होते हैं, अपने देश की बात कर रहे होते हैं, तो हम उसे भी अपनी उतनी ही वो दें जितने हम अपने आप को तवज्जो देते हैं, उतनी देश को दें, उतनी अपने राष्ट्र को, राष्ट्र निर्माण को दें। जब अपनी बात आती है, अगर मेरे घर की बात आती है तो मैं जीरो हूं, मेरा घर मुझसे बड़ा है। जब समाज की बात आती है, मेरा घर जीरो है, मेरा समाज उससे बड़ा है। और जब मेरे देश की बात आती है, ना मेरा धर्म मायने रखता है, ना ही मेरा समाज मायने रखता है, ना ही मेरा घर मायने, ना ही मेरा बेटा मायने रखता है। सबसे ऊपर कौन है? सर्वोपरि देश हित सर्वोपरि है। तो इन चीजों को अगर आप अपने अंदर भरते हो बेटा, आपके साथ साथ हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है। यही इन्हीं चीजों के साथ अब मैं अपनी भाषा को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरी बातों को नहीं लेके जाओगे, इनके विचारों को लेके जाओगे और पढ़ना। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे।